दोस्तों एक बार फिर ऐसा जबरदस्त हमला किया है बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पर कि जो लिस्ट आई है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है 32 और कोई कह रहा है कि लिस्ट और बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये बोगी है। बीएलए कर ही नहीं रहा है। बीएलए सीधा का सीधा फौज पे हमला कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब वहां पे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि इनको रोकना कैसे है। जब ये हमले के लिए जाते हैं, जब किसी अटैक के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ जो भी अपनी रसूमात हैं वो पूरी करके जाते हैं कि साहब हम वापस नहीं आ रहे। नंबर 1 रोक नहीं पा रही, और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई वो बता नहीं पा रही। अब मैं पाकिस्तान रेलवे से कहना चाहता हूं कि तुम कितने सेफ हो बेटा, जरा इन लोगों से पूछ लो तुम कितने सेफ हो। नॉट वन सिंगल ऑफिसर। कहां थे इनके अफसर? कहां अय्याशी कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं आसिम मुनीर से कि भाई तुम्हारे अफसर थे कहां पे? क्या ट्रंप चचा बेंजामिन नेतन्याहू को यानी कि इजराइल को पूरी तरीके से बलि का बकरा बना चुके हैं? क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच में फाइनल सीज फायर होने वाला है, और अगर ये फाइनल सीज फायर पर समझौता हो जाता है तो बहुत जल्द ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन किसको सौंप देगा? अमेरिका वालों को सौंप देगा, और ये तक लिखित रूप में देने के लिए तैयार है कि हम फ्यूचर में कभी भी परमाणु नहीं बनाएंगे। अब इस प्रकार की डील को लेकर ट्रंप चचा बड़ी खुशियां मना रहा है, पर एक तरफ इजराइल बहुत सारी बातों को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि आपको इस डील के अंदर ईरान दिखाई दे रहा है, अमेरिका दिखाई दे रहा है, यहां तक कि ना चाहते हुए पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, पर आपको कहीं से कहीं तक इजराइल नहीं दिखाई दे रहा होगा। और इजराइल ने अभी हाल ही में कई प्रकार की बातों को शेयर किया है कि अगर ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये टेम्परेरी समाधान है, तो ये समाधान नहीं है, बल्कि फ्यूचर की तैयारी के लिए ईरान को एक बहुत बड़ा मौका देना है। ट्रंप कह रहे हैं, अभी फिर कह रहे हैं कि हम विध्वंसक अब मोड पे आ गए, हालांकि मुझे कुछ लोग रोक रहे हैं। कौन से उनके घुटने टिका पाए? डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, ना वो हड्डी निगल सकते हैं ना वो थूक सकते हैं। यहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई साहब, ये क्यूबा में लड़ाई क्यूबा में फ्लैग बना रहे हैं। उसको ऊपर से नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो पागल कुत्ते जैसा हो गया, जिसको मर्जी आए काटेगा, यहाँ काटेगा वहाँ काटेगा। गोरों के तलवे चाटने की आदत है, तो चलो साहब ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों के तलवे चाट लेंगे। था डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन बेसरताज बादशाह बना देंगे उसको। जीडी सर, नॉर्वे में जो कुछ हुआ वो ये तो बिल्कुल प्लांटेड सवाल था, ये नाटक के लिए और तमाशे के लिए। बड़े सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच रखना ये नया नाटक है। बोल के दिखाए यूरोप में कोई देश की प्रेस की यूक्रेन में असलियत क्या है। रूस के फेवर में बोल के दिखाए, उसकी खाट खड़ी कर दे। कोई फ्री प्रेस नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी की बकवास मत करें, ठीक है ना, हमें मत सिखाएं। मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो परिभाषा है, क्या ये सार्थक हो पाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी बुलिंग से, अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस यूनिपोलैरिटी की तरफ धकेल पाएंगे? जिस हिम्मत शुजात से ईरान लड़ गया है, उसने मल्टीपोलर ऑर्डर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल पक्की कर दी। जिस तरह पिटे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान में, वो सारा जो रुतबा था वो खत्म करा दिया। बुरे वक्त पर हमारा साथ कौन देगा? तैयार रहना पड़ेगा, तैयारी करना बहुत अनिवार्य है, और तैयारी में तेजी लाना। यू डोंट हैव टाइम। रफाल आ रहे हैं, कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं, अभी तक तो हमको ठेंगा। तो जबरदस्त रोल प्ले किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और पाकिस्तान का और जो है हाई स्टेक्स है, फ्रेजाइल सीज फायर है। 50-50% चांस थे कल, आज मुझे 70-30 लग रहा है। 70 टुवर्ड्स पीस एंड 30% टुवर्ड्स वॉर। पाकिस्तान का स्टेचर, पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का बेनिफिट। जब ये साल शुरू हुआ था 2026 का, पाकिस्तान की हालत खास अच्छा थी नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी नहीं। आपको पता ही है, पिछले साल ऑप्शन दूर के बाद जो है चाइना को IMF का लोन मिला, चाइना को वर्ल्ड बैंक का लोन मिला, पाकिस्तान को। तो सडनली पाकिस्तान emerged as a mediator, and आपको पता ही है, इन आइज ऑफ ट्रंप मुनीर इज हिज फेवरेट फील्ड मार्शल, एंड JD वांस और आसिम मुनीर की जो रिलेशनशिप है, कहते हैं दैट इज एक्चुअली बिहाइंड दिस एंटायर थिंग। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर वेरी मच in touch with each other.
इन रियल टाइम बेसिस, और शायद वही रीजन है इस डील को पुश करने के लिए थ्रू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जबरदस्त चीज हुई है। ईरान वाज एबल टू ट्रस्ट पाकिस्तान इन दिस एंटायर थिंग। तो बड़ा रेयर है इस चीज में कि पाकिस्तान वाज एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ टू वॉरिंग फैक्शंस। तो दोनों बॉक्सर्स के बीच में व्हाइल इट क्रिटिसाइज इजराइल वेरी वेरी सीवियरली, इट इज अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ इजराइल, स्पेशली यूएन जनरल असेंबली में आपने देखा होगा पाकिस्तान डेलीगेशन का काम वहां पर अगेंस्ट इजराइल। तो it was able to keep that aside and win the trust of both the parties, that is US and the shuttle diplomacy कह लो, backdoor diplomacy कह लो, heavy lifting कह लो, और इसमें जो है पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप जो है they have earned a name for themselves, और इससे जो है इनके जो है इनका स्टेचर बढ़ गया, इनका स्टेचर बढ़ गया, और आने वाले दिनों में इनको ग्लोबल लेवल पे एक रिकग्निशन मिली है इस पूरी की पूरी लड़ाई के बाद। और ये सीज फायर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें काफी क्रेडिट जो है पाकिस्तान को मिलेगा। और पाकिस्तान इज एमर्जिंग एज द सन इन द स्काई, ठीक है। वो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज होगा इस लड़ाई के बाद, जिसमें कि चाइना, रशिया, ईरान, दे आर एमर्जिंग एज वन ब्लॉक। तो उस ब्लॉक का एक अहम जोड़ने वाला क्लू पाकिस्तान भी है। सो पाकिस्तान इज एट द राइट टाइम in the right place in history as far as present, but we don't know what is going to happen tomorrow. तो not रोल तो हमारा खास रहा नहीं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया देखिए क्या हुआ, असीम मुनीर जो गए थे परसों तेहरान, अब ये ईरान में ये नहीं संभव। दूसरी बात, जो आसिफ मुनीर को जो समझ में आई वो यही आई कि वो इंटरनेट जो अंडर सी केबल्स हैं स्टेट ऑफ हुर्मुज के, और जिनका एक्चुअली ईरान के वो वाटर्स हैं इंटरनेशनल कानून के हिसाब से, तो उनको ईरान जब्त करने जा रहा है। और ये जब बात इन्होंने बताई ट्रंप को, तो ट्रंप ने सीधे एक अपना पीस मोड चलता रहा, तो वो अब दुनिया का इंटरनेट काट देगा, क्योंकि वो जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज है उसकी जो सी बेड, उससे 5 सबमरीन केबल इंटरनेट इंटरकॉन्टिनेंटल सिस्टम्स गुजरते हैं, और जिसमें रिलायंस की भी है, फाल्कन, टाटास की भी है, प्लस गल्फ की कतर की इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। उसके साथ साथ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े, जैसे मेटा है, जो गूगल है जिसका यूट्यूब है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, ये जितनी कंपनीज हैं ये अपने रीजनल नोड्स को सेंट्रल नोड से यहीं से जोड़ती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नया हथियार ईरान के पास आ गया है कि ईरान ने एनर्जी को तो चोक कर ही दिया, जो एनर्जी सप्लाई नहीं पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी क्राइसिस होती जा रही। दोस्तों, एक बार फिर ऐसा जबरदस्त हमला किया है बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पर कि जो लिस्ट आई है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है 32, और कोई कह रहा है कि लिस्ट और बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये बोगी है, इसमें गाड़ी मार दी थी, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाल हो गया है ट्रेन का। इन्होंने इस बार ट्रेन पलट दी पूरी की पूरी। धमाका इतना जोरदार हुआ था कि आगे दर्जन भर गाड़ियां थी, ये सब जल के खाक हो गई। आप ये देखिए, ट्रेन यहां पे है, धमाका यहां पे हुआ है, गाड़ियां यहां पे जल के खाक हो गई। ये वो बिल्डिंग है। दूसरे एंगल से बिल्डिंग दिखाई है कि बिल्डिंग की खिड़कियां उड़ गई, और जो दीवारें थी उनमें क्रैक्स आ गए, दरारें आ गई दीवारों में। और यहां पे देखिए गाड़ियां फिर दिखाई गई हैं कि यहां पे कितना फासला था, इसमें कुछ फासला था। ये पूरी गाड़ियां झुलस के खाक हो गई। चलिए मैं आपको बताता हूं ये अटैक कैसे हुआ। और दूसरी चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा हो क्यों रहा है बार बार। पाकिस्तान बलोचिस्तान को संभाल क्यों नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम सुसाइड अटैक ऑन ट्रेन इन पाकिस्तान बलोचिस्तान 24 किल्ड। जैसा मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा फिगर आगे बढ़ चुका है, और यहां पे कह रहे हैं कि ट्रेन सफर्ड पार्शियल डैमेज इन द ब्लास्ट नियर चमन फाटक रेलवे स्टेशन इन क्वेटा, और 10 गाड़ियां जो थी वो जल के राख हो गई हैं। ये चमन फाटक है, ये आप देख सकते हैं यहां पे, ये चमन फाटक मस्जिद है। और ये मैप मैंने आपको क्यों दिखाया दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेटा रेलवे स्टेशन है, जाहिर सी बात है, तो यहां से गए होंगे इस तरीके से। दिस इज द रूट आई एम गेसिंग द ट्रेन मस्ट हैव टेकन। लेकिन ये देखिए साहब, एक कैंटोनमेंट है, 12 कोर है पाकिस्तानी आर्मी का, वहीं पर ज्यादा दूर नहीं 12 कोर है। इनके नाक के नीचे बीएलए ऑपरेट कर रहा है, और पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। देखिए, एक बात यह है कि कोई आया और किसी ने इनोसेंट्स को मार दिया, जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। बीएलए कर ही नहीं रहा है, बीएलए सीधा का सीधा फौज पे हमला कर रहा है, और यह पूरा कैंटोनमेंट है, भरे पड़े हैं बलोचिस्तान के अंदर फौजी, पाकिस्तानी आर्मी भरे पड़े हैं वहां पे। उनकी एफसी
उनके रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी तो एनीवेज देयर, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब वहां पे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि इनको रोकना कैसे है। बिकॉज द BLA इज टारगेटिंग ओनली मिलिट्री पर्सनल, वो मिलिट्री पर्सनल को टारगेट कर रहे हैं। और ये देखिए साहब, बिल्कुल ये कैंटोनमेंट एरिया है। यहां से अगर आप आइए, ये सरीना होटल है इनका, बहुत बड़ा एक 5 स्टार होटल है सरीना होटल, इट्स अ लग्जरी होटल। उसके थोड़ी सी दूर यहां पे चमन फाटक पे ये ब्लास्ट होता है। द आउटफिट सेड इट्स मजीद ब्रिगेड, रेफर्ड टू एज द ग्रुप्स फिदाई सेल्फ सैक्रिफाइसिंग विंग, had targeted a train carrying security personnel from Quetta Cant in what it's called a well-planned फिदाई अटैक। अब दोस्तों, जो मजीद ब्रिगेड है वो BLA की एक स्क्वाड है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है BLA का। ये लोग जब जाते हैं, ये फिदाइन होते हैं, ये जब जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। जब ये हमले के लिए जाते हैं, जब किसी अटैक के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ जो भी अपनी रसूमात हैं वो पूरी करके जाते हैं कि साहब हम वापस नहीं आ रहे। इसका नाम है मजीद ब्रिगेड, और मजीद ब्रिगेड ने ही ये ऑपरेशन यहां पे कर दिया। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और पूरा उन्होंने जो ऑपरेशन करा है, जरा मैं इस इंफोग्राफिक के थ्रू आपको यह बताना चाहूंगा कि किस किस लेवल पे अटैक हुए हैं। यह आपको जानना जरूरी है कि कैसे ये धीरे 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 बढ़ बढ़ के आज इस लेवल पे आ गए हैं। ये देखिए साहब, ये जो नंबर है, ये ब्राउनिश टाइप का, ये दिखाता है नंबर ऑफ अटैक्स, कितने अटैक करे बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने, एंड नंबर ऑफ डेथ्स, उसमें लोग कितने मारे गए। सन 2018 की बात है, 15 अटैक करे, 47 मारे गए। 2019 की बात है, 20 अटैक हुए हैं, 49 लोग मारे गए हैं। 2020 में 102 अटैक हुए हैं एंड 258 पीपल हैव बीन किल्ड। ठीक है जी। 2021 में 283 अटैक्स हुए हैं और 513 लोग मारे गए हैं। 2022 में 415 अटैक हुए हैं और 616 लोग मारे गए हैं। 2023 में 372 अटैक हुए और 419 लोग मारे गए। 2024 में 876 अटैक्स हुए हैं एंड 939 पीपल हैव बीन किल्ड। पीक करता है ये 2025 में, जिसमें 1405 अटैक हुए हैं और 1721 लोग मारे गए हैं। 2026 में 74 अटैक हो चुके हैं और 145 लोग अभी तक ये लोग मार चुके हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं किस तरीके से BLA हमला कर रही है और किस तरीके से पाकिस्तानी फौज, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं नंबर 1 है, नंबर 1 रोक नहीं पा रही, और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वो बता नहीं पा रही। भाई एक को पता नहीं लग रहा, एक रोक नहीं पा रहा। ये नंबर 1 है पाकिस्तान का। पाकिस्तानियों की खुजली कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। ये भी अजीबोगरीब लोग हैं, अजीबोगरीब कौम है, इनकी खुजली खत्म नहीं होती। चुपचाप बैठो, अपना काम करो। ये ट्रोल करने के चलते पाकिस्तान रेलवे ने 4 मई को एक ट्वीट किया। 4 मई को आप जाके देख सकते हैं, वहीं पे 4 मई को एक ट्वीट किया और यहां पे ये दिखाया कि इंडिया के जेट्स गिरे हुए हैं। AI से इमेज बनाई और यहां पे जो